तूफान का तांडव देखने को मिला है। विमान तक खिसकते हुए नजर आए। दरअसल 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खतरनाक हवाएं चली है। एयरपोर्ट पर तेज झोंकों ने अफरा तफरी मचाई है। शक्तिशाली तूफान से कई विमान अपनी जगह हिलते हुए दिखाई दिए हैं। इटली के एमिलिया रोमांगा क्षेत्र के फोली शहर में आए भीषण तूफान ने जबरदस्त तबाही। अभी तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर सामने आई है इटली से, और किस तरीके से, क्योंकि आंधी इतनी तेज थी, तूफान इतना तेज सामने आया कि विमान भी हिलते हुए नजर आए। सब कुछ वहां पर अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं यहां पर चल रही थी, जिसके चलते एयरपोर्ट पर खड़े कई विमान अपनी जगह से खिसक गए हैं, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तूफान के दौरान आए शक्तिशाली झोंकों ने एयरपोर्ट संचालन और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे दी है। घटना के बाद जो ये वीडियो सामने आया है, जिनमें तेज हवाओं का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं और नुकसान का इस वक्त आकलन भी किया जा रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है और सलाह भी दी गई है। ये इटली की तस्वीर है, जहां तूफान का आफत इस कदर देखने को मिला कि आप देखिए कि रनवे पर विमान यहाँ पर खड़ा है और कैसे विमान खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और आप इसी से तूफान की तेज गति का अंदाजा लगा सकते हैं, और कितनी तेज गति के साथ ये विमान जो है पलटी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए ये विमान पूरी तरीके से विमान जो है वो पलट गया है। और ऐसे में आप सोचिए, विमान को लेकर सुरक्षा के कई इंतजाम देखने को मिलते हैं रनवे पर, लेकिन इस तूफान की वजह से तमाम सुरक्षा के इंतजाम भरे के भरे रह गए हैं। ये इटली से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, और इस तस्वीर में जो आवाज़ सुनाई दे रही है, आप इसी से तूफान की गति का अंदाजा लगा सकते हैं। आरजू शेख संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। आरजू, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये वाकई में डरा देने वाली। सोचे विमान किस तरीके से पूरा खिसकता हुआ पलटता हुआ नजर आ रहा है। कहां कहां पर तूफान का कहर इटली के अंदर देखने को मिला है आरजू? जी बिल्कुल देखिए, इटली में जिस तरीके से ये तस्वीरें निकल कर आ रही है, काफी ज्यादा भयावह है। और जिस तरीके से देखिए, अगर इटली के एमिलिया रोमांगना के राज्य की बात करें तो वहां पर ये काफी तेज भूकंप तूफान जो है वो महसूस किया गया। अगर हवा की स्पीड की बात करेंगे तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये हवाएं जो है, तेज हवाएं वो चली है। साथ ही फ्लोरी एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में ये जो है तेज हवाएं जो है वो रिकॉर्ड की गई। और एयरपोर्ट पर खड़े जो बड़े बड़े विमान थे वो भी हवा की वजह से अपनी जगह से खिसक गए और हिलने लगे। तो इस तरीके से ये पूरी यहाँ पर अफरा तफरी जो है वो तेज हवाओं की वजह से देखने को मिली। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये हवाएं जो है वो चलती हुई नजर आई। ऐसे में देखिए किस तरीके से तस्वीरें जो है वो निकल कर आ रही है, किस तरीके से जो प्लेन हवाई जो विमान है जो खड़े हुए थे एयरपोर्ट पर वो कहीं ना कहीं अपने आप हिलते हुए नजर आए। और सोचिए, जो विमान कई टन वजनी होते हैं और वो इस तरीके से इतनी तेज हवाएं थी कि उनको भी वो हिला ले गए। तो किस तरीके से इसका असर जो है वो देखने को मिला। सोशल मीडिया पर भी वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि विमान पार्किंग में खड़े खड़े जो है वो खिसक रहे हैं। एयरपोर्ट का सामान जो है वो उड़ता हुआ नजर आ रहा है। आसमान एकदम काला नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से इटली के इस समय एक्सट्रीम वेदर जो है वो चल रहा है, यूरोप में गर्मी और ठंडी हवा के जो और आरजू, ये तो सिर्फ एक जगह की तस्वीर है। अगर विमान के ये हालात है तो आप समझिए कि जहां जहां पर असर देखने को मिला होगा वहां पर क्या तबाही देखने को मिल रही होगी। लेकिन क्या अभी तक कोई आंकड़ा जारी हुआ है इस तूफान की वजह से कितना नुकसान हुआ है? जी देखिए, अभी ऑफिशियल कोई भी आंकड़ा जो है वो अभी फिलहाल जारी नहीं किया गया है। इसका आकलन जो है वो फिलहाल किया जा रहा है कि कितना नुकसान जो है वो इसकी वजह से इलाके में हुआ है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि जब एयरपोर्ट पर जो इतने भारी टन के जो प्लेन होते हैं, विमान होते हैं, जब वो अपनी जगह से खिसके हैं तो इसका असर और अन्य चीजों पर भी कितना पड़ा होगा। जैसे कि हम देखते हैं तेज हवाओं के चलते जो पेड़ है वो उखड़ के गिर जाते हैं। कई नुकसान, 3 घरों की छतें
जो है वो उड़ जाती हैं और ऐसी चीजें जो है वो भी वहां पर देखने को मिली है। तो एयरपोर्ट का ऑपरेशन जो है कुछ देर के लिए वो भी बंद हो गया था इसकी वजह से, लेकिन फिलहाल किसी के भी घायल होने की खबर या फिर कोई भी इस तरीके से जो है नुकसान की खबर जो है वो निकल कर नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से लोग जो है वो घरों के बाहर ना निकले, खुले में गाड़ी पार्क ना करें और जो एयरपोर्ट एरिया है उससे जो है वो दूर रहने के लिए ये मौसम विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है। और आरजू, कब तक ये तूफान का असर वहां पर इसी तरीके से देखने को मिलता रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि इस वक्त पूरे ही एरिया में कहीं ना कहीं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो है वो देखने को मिल रही है। टोरंटो जैसे तूफान जो है वो बन रहे हैं और ऐसे में मौसम विभाग ने इसे शक्तिशाली झोंकेदार हवाएं जो है वो बताया है और सभी से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, ताकि आगे चलकर कोई भी इस तरीके का अगर फिर से तेज हवाएं चलती हैं या फिर जो एक्सट्रीम वेदर है उसकी कंडीशंस देखने को मिलती हैं तो लोग जो है वो अलर्ट रहे और कहीं ना कहीं अपने जो सेफ स्पेस है वहां पर है। जी। और इटली के द्वारा क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है खास करके टूरिस्टों के लिए आरजू, इस वक्त जब तूफान का कहर इस तरीके से देखने को मिल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए सभी के लिए एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। जो मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि सभी लोग जो है वो अलर्ट रहें, जब तेज हवाएं चल रही हो तो कहीं ना कहीं घर से अगर जरूरी नहीं है तो बाहर निकलना जो है वो अवॉइड करें। ऐसे में देखा जाता है कि जो बड़ी बिल्डिंग्स है या फिर जो खंबे हैं, पेड़ है बड़े, वो जो पुराने पेड़ है कहीं ना कहीं उनसे दूर रहने के लिए यहाँ पर कहा जाता है, ताकि ऐसे तेज हवाएं चले तो कई बार देखा जाता है कि वो उखड़ के गिर जाते हैं और ऐसे में काफी नुकसान जो है वो लोगों को पहुंचता है। तो ऐसे में ये भी कहा गया है कि उन चीजों से कहीं ना कहीं दूर रहने की यहाँ पर चेतावनी जो है वो दी गई है। जी ठीक है आरजू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए इंडिया न्यूज।